प्रिया की दर्द भरी कहानी भाग 1। प्रिया प्रिया आंटी प्रिया। कार्तिक हाथ में नोटबुक लेकर अंदर किचन में आते हुए गरिमा से पूछा है, क्या बेटा क्या हुआ? वो अपने कमरे में थी। लगता है पढ़ते हुए सो गई होगी। कुछ नहीं आंटी, मेरा यह साइंस का डायग्राम मुझे नहीं बन रहा। मैंने बहुत कोशिश की तो उसी के लिए प्रिया की मदद चाहिए। ओह, यह बात है। लो देखूं जरा। कार्तिक अपनी बुक प्रिया की माँ गरिमा के हाथ में दे देता है। बेटा, यह तो बहुत सरल है। देखो, इसे अगर यहाँ से ना शुरू कर यहाँ से बनाया जाए तो आसानी से बन जाएगा। बस तरीका समझने की ज़रूरत है। खैर, अभी प्रिया से बनवा लो, पर तुम भी कोशिश करना। परीक्षा में तुम्हें ही बनाना है। जी आंटी, मैं भी ज़रूर कोशिश करूँगा। सीखने की। यह क्या बनाएगा माँ? एक नंबर का आलसी है। पता नहीं हर बार कैसे पास हो जाता है। प्रिया अंदर से आते हुए व्यंग से बोली। बस बस मैडम जी, ज़रा होशियार ना बनिए। छोटी सी मदद मांगी है। करना हो तो कर दो, वरना किसी और से करवा लूँगा। कार्तिक अकड़ते हुए बोला। हाँ, मैं भी बहुत जानती हूँ कैसे तुम अपना होमवर्क कराते हो। माँ, यह न क्लास में बच्चों को कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट खिलाने का लालच देकर अपना होमवर्क कराता है। लगता है आज इसकी जेब खाली है, इसलिए तो प्रिया की याद आई है। प्रिया और कार्तिक दोनों में तकरार शुरू हो गई थी। गरिमा दोनों की नोक झोंक पर हंसती हुई बाहर लान में आकर बैठ गई। कार्तिक पड़ोस में रहने वाला गरिमा की प्रिय सखी रागनी का बेटा था। थोड़ी शरारती मगर पढ़ने में बहुत तेज और कक्षा में हमेशा अव्वल आता था। प्रिया और कार्तिक एक ही उम्र के थे। संग खेलते कूदते बड़े हुए और एक ही स्कूल में साथ पढ़ना शुरू किया। दोनों में एक पल नहीं बनती जहाँ साथ बैठे झगड़ा शुरू हो। दोनों अब 8वीं कक्षा में पहुँच गए थे। अरे गरिमा, क्या हुआ? यूँ अकेली बैठकर किस से बात कर मुस्कुरा रही हो? लगता है जीजा जी से फ़ोन पर बात हुई है। रागनी ने अंदर आते हुए पूछा। अरे नहीं रागनी, मैं तो अभी अंदर से बच्चों की नोक झोंक सुनकर आप रही हूँ। बस इस कारण का मुस्कुरा रही थी। गरिमा बोली। अंदर कार्तिक और प्रिया झगड़ रहे हैं। कार्तिक को प्रिया से कुछ काम है, स्कूल से संबंधी। पता नहीं कब समझदार होंगे। दोनों। गरिमा ने कहा, वह यह बात है हम दोनों का पल में झगड़ा, पल में दोस्ती और एक दूसरे से बात कर
करे बिना रह भी नहीं तो नहीं पाते। रागिनी मुस्कुराते हुए बोली। तभी अंदर से प्रिया और कार्तिक आ गया। प्रिया कार्तिक से, अरे आंटी आप, ओह लगता है आप भी मम्मा से कार्तिक की शिकायत करने आई हो। यह दुष्ट है ही ऐसा। प्रिया गरिमा से लिपटते हुए बोली। फिर धीरे से कान में कहती है, आंटी आपको पता है यह दादागिरी से मुझे अपना होमवर्क करवा रहा था। क्या तू रुक बच्चा, अभी इसकी खबर लेती हूँ। रागिनी डांटते हुए कार्तिक से बोली। कार्तिक, यह मैं क्या सुन रही हूँ? आप अपना होमवर्क प्रिया से करवा रहे हो। यह बहुत गलत बात है बेटा। प्रिया भी तुम्हारी ही कक्षा में है, वो कभी ऐसा करती है? जाने दे रागिनी, तुम भी प्रिया की तरह उसके पीछे पड़ गई। वो कुछ भी करे पर पूरी कक्षा में अव्वल आता है। बेकार की डांटती रहती हो मेरे बच्चे को। प्रिया को तो बस मौका चाहिए कार्तिक को परेशान करने का। आंटी बस एक आप ही हैं जो मेरी काबिलियत समझती हो, वरना सब मुझे नकारा समझते हैं। थैंक यू सो मच आंटी। एक आप ही हो जो मुझे प्यार करती हो। कार्तिक गरिमा के गले लगकर प्रिया को चिढ़ाने लगा। गरिमा, यह तेरी सह से ही प्रिया के पीछे पड़ा रहता है। तूने ना इसे बहुत बिगाड़ रखा है। रागिनी प्रिया को अपने समीप बैठाकर गरिमा से बोली। इस तरह लड़ते झगड़ते समय बीत गया। दोनों बड़े हो गए। आज दोनों का 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ था। इस बार प्रिया प्रथम आई और कार्तिक द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। दोनों परिवारों ने एक दूसरे के साथ मिलकर इस मौके पर बड़ी पार्टी रखी और जमकर खुशियाँ बांटी। तूने क्या सोचा है कार्तिक के बारे में? गरिमा ने पूछा। कार्तिक डॉक्टर बनना चाहता है। गरिमा, अरे वाह क्या बात है। प्रिया भी डॉक्टर बनना चाहती है। उसका भी यही सपना है। वो डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करना चाहती है। यह तो बहुत अच्छी बात है गरिमा। हम लोग भी अब अमेरिका जाने वाले हैं। कार्तिक की आगे की पढ़ाई वहाँ से। यह उसके पापा की इच्छा है। अब हम दोनों अगले महीने से उनके पास ही जाकर रहेंगे। वाह रागिनी, यह तो बहुत अच्छी बात है, गरिमा ने कहा। प्रिया यह सुनकर उदास हो गई। कार्तिक भारत छोड़कर जाने वाला है। उसने अभी तक यह बात उन्हें क्यों नहीं बताई? जाने दो, मुझे क्यों बुरा लग रहा है। वह अकेला दोस्त नहीं है। मुझे तो कॉलेज में और भी नए दोस्त मिल जाएंगे। प्रिया खुद को समझा भी रही थी और कार्तिक के जाने से दुखी हो रही थी। थोड़ी देर में कार्तिक वहाँ आता है। प्रिया चल तैयार हो जा और चल मेरे साथ। कार्तिक बोला। कहाँ और क्यों चलूँ?
अरे चल न, मैं तुझे कुएं में गिराने नहीं ले जा रहा हूँ। आज हम लोग मूवी देखेंगे, फिर बाहर घूमकर और खाना भी बाहर ही खाकर आएंगे। मैंने हम दोनों सभी दोस्तों को बुलाया है। मम्मा ने अभी बताया पापा ने मुझे अमेरिका में पढ़ने का फैसला कर लिया है। मैं जा रहा हूँ ना, अगले महीने, फिर पता नहीं कब वापस आऊँगा। फिर उदास होते हुए कार्तिक बोला, प्रिया, मैं बहुत मना किया था पापा को, मैं यहीं डॉक्टरी की पढ़ाई करूँगा। मेरे सारे दोस्त और फिर तुम भी साथ में ही। नई जगह, नया प्रवेश, मैं वहाँ कैसे? यही बात पापा को खराब लगी और वो मम्मा से नाराज़ हो गए। ओह, कोई बात नहीं कार्तिक, अंकल तेरे भले के लिए कह रहे हैं। फिर तू डॉक्टर बनने के बाद तो यहाँ मतलब इंडिया आ ही जाएगा, है ना? मैं नहीं जानता प्रिया, यह तो पापा ही जाने। मुझे यहाँ आने देंगे या वहीं रहकर प्रैक्टिस करवाएंगे? कार्तिक बुझे स्वर में बोला, वो तो क्या तू फिर कभी हमसे मिलने नहीं आएगा? प्रिया मायूस हो गई। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगा। फिर मुझे वहाँ पर तेरी अंकल आंटी और सभी दोस्तों की बहुत याद आएगी। वहाँ पता नहीं तुम लोगों जैसा कोई दोस्त मिलेगा भी या नहीं, खासकर तेरे जैसा। प्रिया, बचपन से लेकर अभी तक एक साथ बिताया और संग लड़ते झगड़ते बड़े हुए, और अब जब हम कहते कहते रुक गया। कार्तिक, अब जब हम क्या? कार्तिक बोलना रुक क्यों गया? प्रिया ने बेताबी से पूछा। अरे वो कुछ नहीं, मैं आंटी से परमिशन लेकर आता हूँ। तू तब तक जल्दी से तैयार हो जा। कार्तिक बीच में बात बदलकर गरिमा के पास चला जाता है। मम्मा ठीक है। कार्तिक इतना कहकर प्रिया भी तैयार होने चली गई और कार्तिक गरिमा के पास। गरिमा ने कार्तिक को प्रिया के साथ ले जाने के लिए हाँ कर दिया। सुनो बेटा कार्तिक, तुम अब यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ प्रिया को भेजने से मना नहीं कर रहा। पर बेटा देखो, रात न करना, घर जल्दी आ जाना। अभी तुम लोग इतने बड़े नहीं हो जो रात तक बाहर रहो। आंटी 7-8 बजे तक या उससे पहले ही हम लोग हर हाल में आ जाएंगे। ड्राइवर अंकल हमें छोड़ देंगे और वहीं साथ लेकर आएंगे। प्रिया भी तैयार होकर आ गई थी। उसने बेबी पिंक कलर का वन पीस ड्रेस पहन रखा था। कार्तिक ने उसे देखा तो बस देखता रह गया। कार्तिक, चले क्या हुआ? तुझे यह ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा? दूसरा पहन कर आऊं? प्रिया ने पूछा।
अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, यह तो बहुत अच्छा है, हड़बड़ाकर कार्तिक बोला। चलो चलें। गेट के बाहर ही कार्तिक की कार खड़ी थी। कार्तिक ड्राइवर से, अंकल, माल पर हमें छोड़कर आप आ जाना और शाम को ठीक 7 बजे लेने आ जाना। ठीक है कार्तिक बाबा, मैं आ जाऊंगा। बाय आंटी, हम लोग समय पर आ जाएंगे। कार्तिक गरिमा की ओर देखकर कहते हुए गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में कार माल के सामने खड़ी थी। दोनों अब 17 साल के हो गए थे। कार्तिक के मन में शायद बचपन वाले एहसास प्यार में बदल रहे थे। गाड़ी से उतरते ही प्रिया ने पूछा, कहाँ मिलने वाले हैं सब? कार्तिक, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। कौन नहीं दिख रहा? कार्तिक ने पूछा। अरे हमारे दोस्त। और कौन? भुलक्कड़ राम। भूल गए क्या उनको बुलाना? मैं किसी को नहीं बुलाया, कोई नहीं आने वाला है यहाँ। 1 महीने बाद में मैं जा रहा हूँ, इसलिए यह पूरा महीना तेरे नाम है प्रिया। मतलब मैं समझी नहीं। कार्तिक की ऐसी बात सुनकर प्रिया असमंजस में पड़ गई। तू समझेगी भी नहीं। बस जाने से पहले यह 1 महीने में सिर्फ तेरे साथ रहना और बात करना चाहता हूँ। इस 1 महीने में सुंदर यादें समेटना चाहता हूँ। वहाँ तू न होगी तो बस ये याद ही मेरी दोस्ती की याद दिलाएगी प्रिया। 17 साल एक साथ बिताए हैं हमने। तब क्या पता था कि आगे चलकर हमें एक दिन एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा। कार्तिक मायूस होकर बोला। हम सही कहा कार्तिक, मुझे भी तुम बहुत याद आओगे। सुबह से लेकर रात तक हमारे अधिकतर पल साथ ही तो बीते हैं। साथ थे तो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते। हाँ, और अब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टूटकर बिखर रहा हो हमारे अंदर। दोनों एक दूसरे के साथ बोले फिरे, एक दूसरे को देख बीच में ही कहते कहते रुक गए। प्रिया, बात बदलकर मूवी का क्या हुआ? उसके टिकट बुक किया या वो भी नहीं है? कहते कहते हंस पड़ी प्रिया तो कार्तिक भी हंसने लगा। ओह हाँ, अच्छा याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, चलो चलें, वहाँ जाकर तुम एक दिन ऐसे ही मुझे भी भूल जाओगे भुलक्कड़ राम। फिर दोनों हंसते हुए मूवी देखने चले जाते हैं। मूवी ख़त्म होते होते शाम के 6 बज गए थे। प्रिया, अब तो बहुत भूख लगी है, चल कुछ खाते हैं। 7 बजे अपनी गाड़ी भी आ जाएगी। चलो पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। दोनों पिज़्ज़ा खाते हुए अपनी पुरानी बातों को लेकर एक दूसरे को खिंचाई करते हुए हंस रहे थे। आज प्रिया भी बहुत खुश थी। प्रिया मन ही मन सोच रही थी कि हमेशा ही तो हम दोनों साथ रहते हैं, फिर आज मैं क्या अलग बात है।
क्यों उसे यह साथ अच्छा लग रहा है? प्रिया, यह मन आज सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के साथ रहने को बेताब हो रहा है। तभी कार्तिक का मोबाइल की रिंग बजने लगी। यह ड्राइवर अंकल भी वक्त के बहुत पाबंद हैं। प्रिया समय से पहले ही हाजिर हो जाते हैं। देखो ठीक 7 बजे फ़ोन आ गया उनका। कार्तिक बोला, फ़ोन रिसीव करके, बस अंकल 2 मिनट रुक जाओ। कार्तिक प्रिया को साथ लेकर नीचे उतरते हुए अचानक रुक गया। सुन प्रिया, कुछ कहना है? क्या हुआ? कार्तिक, कुछ भूल गए? नहीं यार, बस आज हमें अकेले थे। यह बात आंटी को मत बताना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं झूठ बोलकर परमिशन ली, फिर तो मुझे मेरे साथ नहीं आने देंगी। ठीक है कार्तिक, मैं नहीं बताऊंगी, पर रोज़ रोज़ झूठ बोलना आसान नहीं होगा। जानता हूँ प्रिया, इसलिए कल हम दोनों अकेले नहीं, कल हम परिवार के साथ फोर्ट घूमने जाएंगे। आज की बात भी बोल देंगे, कोई आया ही नहीं तो हम दोनों ही अकेले मूवी देखकर आए। ठीक है कार्तिक, जो तुम कहे। मुस्कुराकर प्रिया ने कहा, अब चलो, माँ चिंता कर रही होगी। दोनों गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए। घर पर प्रिया के पापा प्रमोद आ चुके थे। घर में प्रिया का ना पाकर और कार्तिक के साथ घूमने जाने वाली बात पर गरिमा को गुस्सा कर रहे थे। गरिमा, तुम कब समझोगी? प्रिया अब छोटी सी बच्ची नहीं रही गई, वो अब बड़ी हो रही है। थोड़ा तो इन सब बातों का ध्यान रखो। और फिर कार्तिक भी बच्चा नहीं है, बड़ा ही नादान उम्र है दोनों बच्चों की। माना बचपन से साथ पले बड़े, पर यूँ अकेले घूमने जाना। गरिमा कुछ कह पाती उससे पहले ही प्रिया आ जाती है। उसे देख गरिमा इशारा से प्रमोद को चुप करा देती है। अरे पापा, आप कब आए? प्रिया प्रमोद को देखते ही दौड़कर लिपट गई। प्रमोद ऑफिस के काम से 1 हफ्ते से बाहर थे। पापा, माँ ने बताया आपको इस बारे में। अपने स्कूल में प्रथम आई हूँ। मैं सुबह आपको कई बार फ़ोन लगाया, पर व्यस्त ही आ रहा था। प्रिया ने कहा, हाँ बच्चे, मैं मिस कॉल देखे थे तेरे। मैं तो सुबह ही नेट पर तेरा रिजल्ट देख लिया था। तुझे अचानक सरप्राइज देना था, तो अपने सारे काम निपटा रहा था। मैं भी जल्दी अपनी बच्ची की खुशी में शामिल होना चाहता था। मैंने पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। कल हम सब कोटा जा रहे हैं। अच्छा, मेडिकल कॉलेज चलिए तो तैयार अभी से करनी होगी, है ना? दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।